Hello, my dear students. Once again, your Aradhna ma'am welcome you in YouTube channel Learning with Aradhna ma'am. Okay, beta. So again with new topic, and we are discussing about the new topic as we have discussed in the previous video about the Lahore session. Okay, लाहौर सेशन हुआ था 1929 में, विच वॉज प्रिजाइडेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू. इन दैट वेरी सेशन पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस मूवमेंट, okay, complete independence resolution, sorry, was passed. And every year after 1930, 26 January, from 1930 we celebrate every year 26 January as our Independence Day. In that very session also, the resolution was passed to start the civil disobedience movement. So that's why today we are going to start with civil disobedience movement. Why this movement started by Mahatma Gandhi? Basic reason. The reason was, Pita, in 1930, Lord Irwin was the Governor General at that time. Okay, Viceroy, sorry, Viceroy. Before 1857 was a Governor General post, now it's a Viceroy. Viceroy tha Lord Irwin, and Gandhi ji gave 11 demands to them. These 11 demands were based on the Indians' problems, okay, from problems from, belong to the different people which belong to the different classes. डिफरेंट क्लासेस के पीपल की कुछ प्रॉब्लम्स थी, इश्यूज थे जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट जो थी उनको एक्सप्लॉइट कर रही थी. तो गांधी जी ने 11 डिमांड्स रखी उनके सामने. ओके, ये जो थी इंडस्ट्रियलिस्ट की भी थी, पीजेंट्स की भी थी, कॉमन पीपल की भी थी. द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड इसमें ये थी कि सॉल्ट के ऊपर जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को खत्म करना चाहिए. एक्चुअली बेटा, आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू दैट कि सॉल्ट जो थी, एक तो ब्रिटिशर्स की मोनोपली मतलब एकाधिकार था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ही सॉल्ट बनाएगी और वही बेचेगी, जबकि सॉल्ट तो फ्री ऑफ कॉस्ट है. ओशन का वाटर सॉल्टी होता है, इवेपोरेट करो, बॉयल करो, नमक बन जाता है. ओके, सॉल्टी वाटर से. बट ये ब्रिटिशर्स की मोनोपोली के अंडर था कि ब्रिटिशर्स ही बनाएंगे सॉल्ट, एंड वो सॉल्ट बनाते थे, ठीक है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, बट दे सेल एट हाई रेट. उस टाइम वो बेचते थे सॉल्ट एट हाई रेट, बहुत महंगा बेचते थे. आपको पता है सॉल्ट इज द कॉमन यूज्ड कमोडिटी. आम लोग इस चीज को बहुत ज्यादा, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर, हर कोई सॉल्ट को यूज करता है. ठीक है, खाने में पड़ता है, आपको पता है, और इतने ज्यादा कॉस्टली हो. इसलिए 11 डिमांड्स जो गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के सामने रखी, उसमें से एक सॉल्ट की थी कि इसके ऊपर टैक्स खत्म करे या अपनी मोनोपोली खत्म करे. वाइसरॉय इरविन ने ये 11 डिमांड रिजेक्ट कर दी, कुछ भी नहीं मानी. तो फिर महात्मा गांधी ने, जब 11 मार्च को आ गया वाइसरॉय लॉर्ड इरविन का, and he rejected the 11 demands of congressmen या गांधी जी, तो 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि वो डांडी मार्च स्टार्ट करेंगे और सॉल्ट लॉ को ब्रेक करेंगे. साबरमती आश्रम से ये डांडी मार्च स्टार्ट हुई है. डांडी सी कोस्ट है गुजरात में, वहां तक उनके सपोर्टर्स साथ थे. वहां पे जाके उन्होंने सी कोस्ट पे जाके समुद्र के पानी से नमक बनाया है और नमक के सॉल्ट लॉ को तोड़ दिया. यहां से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है और पूरे कंट्री में ये स्प्रेड हो गया. अगेन स्टूडेंट्स ने स्कूल कॉलेजेस बाइकआउट किए, टीचर्स ने यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज सब बाइकआउट किए. टीचर्स, प्रोफेसर ने, लॉयर ने कोर्ट बाइकआउट की और फॉरेन गुड्स को बाइकआउट किया. हर जगह होली जलाएगी. ये मूवमेंट जो था वैसे ही एंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट किया लोगों ने, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, और पूरी तरह से ये फैल गया. अब ब्रिटिशर्स ने इस मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए, रिप्रेस करने, बहुत ज्यादा ब्रूटल ट्रीटमेंट. अब
अत्याचार किए उन्होंने, इनोसेंट पीपल के ऊपर लाठीचार्ज, टॉर्चर किया। कांग्रेस के इंपॉर्टेंट लीडर को अरेस्ट कर लिया गया, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खान, सेवरल अदर। लाख से ज्यादा लोगों को, जो कांग्रेसमैन थे, लीडर थे, वॉलेंटियर थे, ईच एंड एवरी इंडियन वाज फ्रीडम फाइटर एट दैट टाइम। सो लाखों की तादाद में इनको अरेस्ट कर लिया गया। ओके, सो कम टू द टॉपिक टुडे वी आर डिस्कसिंग इन डिटेल। ओके, सेकेंड मास मूवमेंट जो था वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। ओके, आई हैव टोल्ड यू 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने एक लेटर भेजी वॉइसरॉय इरविन को, जिसमें इन्होंने 11 डिमांड्स लिखी हुई थी। ये 11 डिमांड्स जो थी जनरल भी थी और स्पेसिफिक भी थी, खास थी, और कुछ आम लोगों की प्रॉब्लम्स को लेकर थी। ये डिमांड डिफरेंट क्लासेस की थी। ओके, जो इंडिया के फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया, ये इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर पीजेंट तक सबकी डिमांड्स इसमें भरी हुई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड ये थी कि सॉल्ट लॉ को अबॉलिश किया जाए। आई टोल्ड यू अबाउट द सॉल्ट लॉ। ओके, अब 11 मार्च को रिजेक्ट कर दिया लॉर्ड वॉइसरॉय इरविन ने। ओके, ये डिमांड। तो 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने अपनी एपिक, एक हिस्टोरिक मार्च स्टार्ट की है साबरमती आश्रम से दांडी कोस्ट, गुजरात में सी कोस्ट है, वहां तक। इसको दांडी मार्च भी कहा जाता है। और उनके साथ उनके सपोर्टर थे 78 सपोर्टर, वो भी पैदल चले हैं। इसको सॉल्ट सत्याग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, दिस मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज सॉल्ट सत्याग्रह। ये एक ओपन चैलेंज था, एक खुली चुनौती थी ब्रिटिशर्स को कि हमने आपके इनजस्ट लॉ नहीं मानने हैं, हम नहीं मानेंगे और खुले हम तोड़ेंगे आपके कानून। अगर आप हम पे बेइंसाफी, बेन्याय करोगे तो हम नहीं सहने वाले आप। ये एक ओपन चैलेंज था। और इसके साथ ही जब उन्होंने नमक बनाया, महात्मा गांधी ने, ऑल ओवर इंडिया जगह जगह पर लोगों ने नमक बनाए और फिर वही बाइकॉट किया, स्कूल कॉलेजेस का, फॉरेन गुड्स का, और ईच एंड एवरीथिंग। इधर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में थे खान अब्दुल गफ्फार खान, वो लेड कर रहे थे नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। और खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। ओके बेटा, उन्होंने वहां पे किया और उनके ऊपर भी ब्रूटल ट्रीटमेंट उन्होंने किया है ब्रिटिशर्स ने। उन्होंने रिप्रेस करने के लिए, ब्रिटिशर्स ने रिप्रेस करने के लिए बहुत से टॉर्चर किए इंडियंस को, इनोसेंट पीपल्स के ऊपर किए हैं, प्रोमिनेंट लीडर को अरेस्ट किया है और लाखों की तादाद में आम लोगों को अरेस्ट किया और टॉर्चर किया। ओके बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड very soon we will discuss the next topic. I hope you understood the topic. But one thing I want to tell you, beta, whenever we are discussing about history, imagine yourself you belong to that period and you are facing each and every problem that the people are facing. Okay, this is also called as experiential learning. Okay beta, always, whenever, whichever subject where, imagine yourself you are that person. Okay beta, that's all for today. But don't forget to subscribe the channel. Okay beta, that's all.